देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। बट इसको समझने से पहले इसकी बैकग्राउंड पकड़ लेते हैं तो बात थोड़ी और अच्छे से समझ आएगी। देखिए, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पैस्टोरलिज्म। एग्रीकल्चर के दो पार्ट हैं, एक है पैस्टोरलिज्म, दूसरा है फार्मिंग। पैस्टोरलिज्म में जानवरों को डोमेस्टिकेट किया जाता है। अब जानवरों को दो तरह से डोमेस्टिकेट करते हैं, या तो सिर्फ अपने गुजारा करने के लिए या फिर बाहर बेचने के लिए। यानी या तो सिर्फ अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए। तो जब हम इसको सिर्फ फैमिली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं तो इस प्रोसेस को नोमैडिक हर्डिंग या फिर पैस्टोरल नोमैडिज्म कहा जाता है। ये एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है। मतलब प्रिमिटिव मीन्स जो पुराने जमाने से, पुराने तरीकों से स्मॉल स्केल पर होती आ रही है। मतलब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में हम जो भी काम करते हैं उस काम को हम बिजनेस के पर्पज के लिए नहीं करते हैं, बट अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। तो उस प्रैक्टिस को बोला जाता है नोमैडिक हर्डिंग, या फिर उसी को हम पैस्टोरल नोमैडिज्म कहते हैं। दूसरा तरीका है कि तुम जानवर ही पालो, बट साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करके, मशीन्स का यूज करके और लार्ज स्केल पर बिजनेस पर्पज के लिए। तो जब हम जानवरों को लार्ज स्केल पर बिग बिजनेस पर्पज के लिए करते हैं तो उस काम को कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग कहा जाता है। तो यही हमारा आज का लेक्चर है। तो इसमें लिखता है, दिस प्रैक्टिस इज एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर, इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव, दिस एक्टिविटी इज डन ऑन वास्ट रेंचेस दैट आर परमानेंट। ध्यान देना, नोमैडिक हर्डिंग से ये वाला जो तरीका है ये किस तरह से अलग है। पहली बात तो ये जो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है ये वेस्टर्न कंट्रीज में होती है। मतलब जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर जानवरों को इस तरह से पाला जाता है। ठीक है, लार्ज स्केल है, खूब सारा पैसा खर्च होता है, साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज किया जाता है, और ये नोमैडिक हर्डर्स की तरह अपने जानवरों को लेकर के पहाड़ों पर, ये पहाड़ों से नीचे ये सीजनल माइग्रेशन नहीं करते हैं। जानवरों को पाला जाता है बट परमानेंट रेंचेस के अंदर। ये रेंचेस क्या होते हैं? देखिए, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, उनके बीच में फेंसिंग कर दी जाती है, छोटे छोटे उनके पीसेस बना दिए जाते हैं। ठीक है, फिर एक पीस के अंदर कुछ जानवरों को छोड़ दिया जाता है घास चरने के लिए। ठीक है, साइड से फेंसिंग लगी होती है तो जानवर फेंसिंग से बाहर नहीं जा सकते हैं। 4, 5, 6, 7 दिनों के बाद जब वो वाली घास खत्म हो जाती है फिर उन जानवरों को नेक्स्ट रेंच में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब यहां पर देखोगे रेंचेस इस तरह से होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से रेंचेस में शिफ्ट करते करते उन जानवरों को पाला जाता है। तो ये नोमैडिक हर्डिंग से इस तरह से अलग है। मतलब उसमें सीजनल माइग्रेशन होती है, तो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के अंदर रेंचेस का यूज करके जानवरों को पाला जाता है। आगे इसमें लिखता है, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी विद एम्फेसिस ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर इज डन। ये सारे काम इसमें होते हैं। देखिए, यहां पर नोमैडिक हर्डर्स पुराने जमाने के तरीके से अपने जानवरों को पालते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करके ब्रीडिंग पे ध्यान दिया जाता है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल किया जाता है और हेल्थ केयर पर बहुत ध्यान दिया जाता है। मतलब सारा काम जो है वो साइंटिफिक तरीके से होता है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग में। प्रोडक्शन ऑफ मीट, वूल, हाइड्स इज डन एंड एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स। उसके बाद उन जानवरों से जितनी भी चीजें इनको मिलती हैं सबकी प्रोसेसिंग करके दुनिया भर की मार्केट्स में इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उससे भारी भरकम अमाउंट इनको वापस रिटर्न में भी मिलती है। तो यानी इस काम को करने में भी खूब सारा पैसा खर्च होता है और इससे कमाई भी बहुत ज्यादा होती है। बट इसके अदर हैंड अगर आप देखोगे तो नोमैडिक हर्डिंग में ये सारा काम नहीं होता था। जो भी फैमिली है वो अपने पास जानवरों को पालती है बट सिर्फ अपने पर्पज के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। बट कमर्शियल में क्या होता है कि वर्ल्ड मार्केट्स में एक्सपोर्ट करके खूब सारा बिजनेस किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें लिखता है, शीप, कैटल, गोट एंड हॉर्सेस आर रेयर्ड इन द रेंचेस। रेंचेस मैंने आपको समझा दिया, इसके अंदर एक ही तरह के जानवर पाले जाते हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 किस्म के जानवरों को इकट्ठा करके रेंचेस में डाल दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक पार्टिकुलर स्पीशीज के जानवर एक रेंच के अंदर पाले जाते हैं। मतलब एनिमल स्पेशलाइजेशन होती है इसके अंदर, एक ही तरह के जानवरों को पाला जाएगा। उसमें आगे लिखता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे, साउथ वेस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेंट्रल एशिया आर मेजर सेंटर्स ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। दुनिया भर के ये जो सारे मैंने नाम लिए हैं आप मैप के ऊपर देख लोगे, इन जगहों पर, इन कंट्रीज के अंदर कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी।
आप जब दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे ना, नोमैडिक हर्डिंग को और कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग को, रियरिंग का मतलब होता है डोमेस्टिकेट करना, पालना, ठीक है। दोनों जो काम है इनके अंदर जानवरों को पाला जाता है, बट पालने का जो तरीका है वो अलग अलग है, उसका पर्पज अलग अलग है। जो नोमैडिक हर्डिंग है उसमें सारा काम अपने फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए किया जा रहा है, वाइल ऑन द अदर हैंड कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के अंदर जो भी सारा काम किया जा रहा है वो लार्ज स्केल पर हो रहा है, टेक्निक्स का यूज करके हो रहा है, और वर्ल्ड मार्केट में इसको एक्सपोर्ट करके बड़ा बिजनेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं पैस्टोरलिज्म के, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।